हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक चल रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग एनसीईआरटी निकाल लें, नहीं तो उसके बिना तो घंटा समझ में आने वाला है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट लेट्स स्टार्ट। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब पूछोगे भाई पेल्विस रीजन क्या होता है, तो समझो। सी फॉर सर्विकल रीजन, जो नेक वाला रीजन है, गर्दन वाला, ठीक है। टी फॉर थोरैक्स, जहाँ पे आपके फेफड़े हैं, जो कि बहुत सही नहीं है मेरे। ए फॉर एब्डोमेन, एब्डोमेन वो वाला रीजन है जो कि चेस्ट के नीचे वाला है, ठीक है, जहाँ पे स्टमक है आपका, पैंक्रियाज है, लिवर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एब्डोमेन के नीचे वाला मतलब लोअर एब्डोमेन मान सकते हो, वो वाला रीजन पेल्विस रीजन कहलाता है, जो कि थाइस के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब एब्डोमेन और जो थाइस होते हैं उसके बीच का रीजन कहलाता है पेल्विस रीजन। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। It includes a pair of testes along with a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia. Pair of testes का मतलब है कि दो टेस्टिस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सेसरी डक्ट है। एक्सेसरी मतलब होता है जो मेन नहीं होता, प्रमुख नहीं होता, लेकिन इसके बिना प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हो पाता, मतलब ये हेल्प करता है। जैसे होते हैं ना हीरो के साथ जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो उन फ्रेंड्स के बिना इनकम्प्लीट होता है, उसी तरह से एक्सेसरी मतलब है जो एक्सेसरी यार एक्सेस में जो है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी के बाहर दिखता है, ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आगे पढ़ते हैं। ये है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब बोल रहा है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के बाहर है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। अब समझो मतलब क्या है इसका। ए हल्का सा भाई साहब ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला पेल्विस। अब पेल्विस के बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, जो बॉडी से अटैच नहीं होता बल्कि हैंग कर रहा होता है, उस रीजन को हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं, ठीक है, जो एब्डोमेन के बाहर आता है। तो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक पाउच के अंदर, एक स्किन का, चमड़े का एक पाउच होता है जो कि मेल के बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है, उसे स्क्रॉटम कहते हैं। द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। अब बोल रहा है कि बता रहा है कि टेस्टिस बाहर क्यों होता है एब्डोमेन के, मतलब बॉडी के बाहर होता है, एक हैंग कर रहा होता है कि स्किन के फोल्ड में, कि स्किन के पाउच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेस्टिस का काम क्या है कि उसको मेल गैमेट बनाना है, स्पर्म बनाना है, और स्पर्म तभी बनता है जब उसको एक टेम्परेचर मिलता है जो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और वो टेम्परेचर केवल स्क्रॉटम में ही बन पाता है। इसीलिए टेस्टिस जो होता है स्क्रॉटम में होता है, और स्क्रॉटम बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है, ठीक है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अब बोला जाए कि टेस्टिस दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो वो ओवल शेप में होता है, ठीक है, with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, और चौड़ाई की बात करें तो वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी के बाहर क्यों है, हैंग क्यों कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, तो ये पता होना चाहिए कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एक टेम्परेचर चाहिए जो कि बॉडी नहीं दे पाती है, इसीलिए स्क्रॉटम में वो टेम्परेचर मिलता है और टेस्टिस वहाँ पे लाई करता है, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब बोल रहा है कि टेस्टिस जो है वो कवर होता है एक बहुत ही डेंस कवर से, ठीक है, मतलब ये टेस्टिस के बाहर का जो कवर होता है काफ़ी डेंस होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली। और ये स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये डेंस कवरिंग होती है, और बोल रहा है इस टेस्टिस के अंदर, मान लो टेस्टिस ऐसे है, इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो पहले,
देखो ये है यूरेटर। यूरेटर मतलब समझ सकते हो कि यूरेटर जो है, जो एक पाइप होता है, ठीक है, और उसमें आपका यूरिन होता है, ये एक पैसेज का काम करता है। एक सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है, वैज डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंस पेनिस, फोरस्किन। चलो यार आगे पढ़ो, बट मेजर बात समझो कि ये आपका ये पेनिस वाला रीजन है, ठीक है। और ये है आपका स्क्रॉटम। स्क्रॉटम अगर आप देखोगे तो ये बॉडी के बाहर एक हैंग कर रहा है, ठीक है, स्क्रॉटम। और स्क्रॉटम के अंदर क्या है आपका, ये टेस्टिस है, ठीक है। 2 टेस्टिस होते हैं इस स्क्रॉटम में, मतलब स्क्रॉटम एक स्किन है फोल्ड है स्किन का, और इसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड आई एम होपिंग कि इसे केवल पढ़ने के ही उद्देश्य से समझ रहे होगे, कोई 3-5 नहीं। अब सभी डिलीट हो गया, क्या ही करें। ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। फिर ये बोल रहा है, जैसे कि बोले ना कि टेस्टिस जो होता है, ये मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है जिसका नाम है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में ये बोल रहा है, मान लो एक ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, तो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, ठीक है, हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं जिसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके आगे ये कह रहा है कि ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। अब मान लो कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया, ठीक है। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक अंदर के साइड होता है, ठीक है, और एक इस तरह का सेल होता है, मतलब 2 तरह के सेल होते हैं। एक का नाम है मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरे का नाम है सर्टोली सेल। ये दोनों दिखने में भी अलग होते हैं। अब आगे कह रहा है कि जो मेल जर्म सेल है वो अंडरगो करता है मियोटिक डिवीज़न, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। मतलब मेल जर्म सेल जो है, जो ये वाला सेल था जो राउंड वाला है, ठीक है, इसमें मियोसिस होता है। अब मियोसिस पढ़ोगे तुम सेल डिवीज़न में, जो कि 11th का चैप्टर है, ठीक है। तो इन मेल जर्म सेल में मियोसिस होता है जिससे स्पर्म बनता है एन मतलब हैप्लॉइड। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं जो लंबे वाले, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो इससे जो स्पर्म बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स। अब ये क्या कह रहा है, ये सुनो तुम बात। ये कह रहा है कि ये है आपका, मान लो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये बड़ा वाला बक्सा, ठीक है, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। इसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है, हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये हो गया, ये एक टिब्यूल हो गया, एक दूसरा टिब्यूल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये जो 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में होता क्या है, इस स्पेस में छोटे स्मॉल ब्लड वेजल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। अब बोल रहा है इसमें जो सेल हैं, यहाँ पे जो सेल हैं लेडिक सेल, उनका काम क्या होता है। थोड़ा सा भाई, ठीक है। लेडिक सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। अब ये जो लेडिक सेल होते हैं इनका काम होता है हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, और उन हार्मोन्स को हम एंड्रोजन कहते हैं, मतलब कलेक्टिवली। मतलब ये है कि केवल एक ही हार्मोन नहीं बनाता जो लेडिक सेल है, ठीक है, लेडिक सेल जो है वो केवल एक हार्मोन
नहीं बनाता है, वो ढेर सारे हार्मोन बनाता है, ठीक है। और उन हार्मोन के गुच्छे को एंड्रोजन कहा जाता है। उन एंड्रोजन में से एक हार्मोन जो है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। साथ में और क्या प्रेजेंट होता है, कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए इतना काफ़ी है, अब कल पढ़ते हैं।